प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाज कार्य के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान विषय को लेकर बात करेंगे। जब हम सामाजिक अनुसंधान में रिसर्च शब्द को लेकर बात करते हैं या अनुसंधान शब्द को लेकर बात करते हैं या शोध विषय को लेकर बात करते हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शोध का तात्पर्य क्या है या अनुसंधान किसे कहते हैं। क्योंकि बिना अनुसंधान के हम किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम विषय क्या है यानी अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का अर्थ और उसकी परिभाषा के संदर्भ में बात करते हुए अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, यानी क्यों हम अनुसंधान करना चाहते हैं, क्यों हम शोध करना चाहते हैं, और जब शोध करते हैं तो उसके वे कौन से प्रेरक तत्व हैं जो हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि हमें शोध करनी है या हमें अनुसंधान करना है। इन सारी बातों को हम आज अपने इस विचार विमर्श के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो सबसे पहले अनुसंधान कहते किसे हैं, इस शब्द को लेकर अगर हम प्रारंभ करें तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य आज वैज्ञानिक स्तर पर रहते हुए विज्ञान में नए नए आविष्कार किए हैं और चंद्रमा तक पहुंचने की बात साकार रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पर पैदा हुआ उस समय उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन प्रकृति से उसे दो चीज़ें मिली, एक देखने के लिए आँखें और दूसरा सोचने समझने के लिए मस्तिष्क। जब उसने अपने चारों ओर के पर्यावरण को देखा तो क्या देखा, दिन और रात, गर्मी और सर्दी, बरसात, कभी अकाल, कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, कभी नए पौधों का अंकुरित होना, कभी बड़े बड़े वृक्षों का धराशायी होना, नए शिशु की उत्पत्ति देखी होगी, वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु देखी होगी, रात को तारों का टिमटिमाते हुए चंद्रमा की शीतलता में देखा होगा, तो कभी दिन में प्रचंड गर्मी भी देखी होगी। इन सब को देखकर उसको लगा कि ये सब क्यों हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कौन इसके पीछे है। सोचते सोचते उसको लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो इन सारी घटनाओं का संचालन कर रही है, और उसके मन में जो जिज्ञासा थी उन सारी चीज़ों को देखकर उसको शांत कर लिया कि ये सब ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है, इस संसार से ऊपर है और मनुष्य से श्रेष्ठ है। ये सोचकर उसने अपनी जिज्ञासा शांत की, लेकिन कालांतर में बहुत सारा परिवर्तन आया। सोचते 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 उसको लगा कि कोई भी घटना उसके इर्द गिर्द घटित होती है तो वह देवीय चमत्कार मात्र नहीं है, उसके पीछे कोई न कोई कारण है। उन कारणों को ढूंढना चाहिए, उन कारणों का पता लगाना चाहिए, उन कारणों को खोजना चाहिए जो उस घटना के पीछे जिम्मेवार है। जब उसने मस्तिष्क से ये सोच विकसित की, कहते हैं यहीं से अनुसंधान प्रारंभ हुआ। किसी भी घटना के पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढना है या पता लगाना है तो उसे हम अनुसंधान कहते हैं, और इसे हम रिसर्च, ये दो शब्दों का मेल है, एक है री और एक है सर्च। सर्च का मतलब ढूंढना, पता लगाना या खोजना, और री का मतलब पुनः ढूंढना, पुनः पता लगाना या पुनः खोजना। क्या ढूंढना है, क्या पता लगाना है, क्या खोजना है, तो उन कारणों को ढूंढना है या उन कारणों का पता लगाना है जो हमारे सामने घटना घटित हो रही है उसके पीछे जिम्मेवार। इन दोनों के बीच संबंध है, अर्थात घटना के पीछे कारण है तो कारण है तो घटना है। इन दोनों के बीच जो संबंध है उसे हम कार्य कारण संबंध या कॉजल इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। उसी का पता लगाना ही अनुसंधान है। तो जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो यह एक प्रक्रिया है जिसे नए ज्ञान एवं अनुभव के द्वारा सिद्धांत निरूपण करने हेतु काम में लिया जाता है। यह सत्य एवं असत्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया एक गंभीर, तटस्थ एवं विधि विधान से भरा प्रयास है। इसमें तथ्यों का प्रमाण जुटाते हुए कोई बात नियम या सूत्र, सिद्धांत के रूप में स्थापित की जाती है। अनुसंधानकर्ता केवल सुनी सुनाई बातों या सामान्य ज्ञान से ही परिपूर्ण नहीं होता है, इसमें तो गहन अध्ययन किया जाता है।
हर पहलू को गंभीरता से लेते हुए उसमें तटस्थता बढ़ती जाती है एवं दूध का दूध और पानी का पानी बताया जाता है। मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उसे प्रारंभ से ही घटनाओं को कारण सहित समझने की कोशिश करने को प्रेरित किया। यानी प्रारंभ से ही मनुष्य सोचने लगता रहा, उसके दिमाग में ये विचार भी आता गया कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो यही जो क्यूरियोसिटी है, यही जो जिज्ञासा है उसके मन में, उसी ने उसे रिसर्च के लिए प्रेरित किया। कालांतर में यानी समय के साथ साथ यह परिवर्तन यह आया कि जहां प्रारंभ में उसने सारी घटनाओं को देवीय चमत्कार या ईश्वरीय चमत्कार के रूप में लिया, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में उसको लगा कि ये सब देवीय चमत्कार नहीं है, ईश्वरीय चमत्कार नहीं है, इसके पीछे कारण है। कालांतर में अंतर केवल यह आया है कि जहां आदि मनुष्य घटनाओं के कारणों को समझ न पाने की स्थिति में उसे देवी इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता था, परंतु वर्तमान में मनुष्य आधारभूत नियमों को जानने का प्रयास करता है जो उन घटनाओं को संचालित करती है। वह देवी इच्छा के सहारे घटनाओं की व्याख्या स्वीकार नहीं करता। मनुष्य की यह जिज्ञासु प्रवृत्ति जब क्रमबद्ध खोज का रूप ले लेती है तब उसे अनुसंधान कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रारंभ में चूंकि उसके पास बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने चारों ओर की घटनाओं को देखकर उसको लगा कि ये क्यों घटित हो रही है, कौन संचालित कर रहा है इन सारी घटनाओं का। तो उसने सोचा और सोचकर यह दिमाग से उसने निष्कर्ष निकाला कि ये सारी घटनाएं ऊपर कोई है जो अदृश्य है, उसके द्वारा संचालित हो रही है, और अगर वह हमारे से प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो हमारे कहे अनुसार काम होता है, और अगर हमसे रुष्ट है तो हमारे विपरीत आचरण होता है। धीरे धीरे सोच बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया, और उसके आधार पर आज उसको ये लगा कि ये सारी घटनाएं ईश्वरीय चमत्कार नहीं हैं, बल्कि घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण है। उन कारणों को ढूंढा जाए, उन कारणों का पता लगाया जाए। कहते हैं यहीं से रिसर्च या अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान की जब बात करते हैं तो अनुसंधान में दो तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक निरीक्षण, अर्थात घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना या प्रत्यक्ष तथ्यों की सहायता से घटना का ज्ञान प्राप्त करना, तथा दूसरा उन तथ्यों के पीछे छिपे हुए अर्थ को समझकर घटना के पीछे कारण जानना। जब किसी खोज प्रक्रिया में ये दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं तो उसे अनुसंधान कहा जाता है। जब यह खोज सामाजिक जीवन से संबंधित होती है तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधान के विषय में उल्लेखनीय है कि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में इसमें क्रमशः अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण व सामान्यीकरण के क्रम में सामाजिक घटनाओं के कारणों को खोजकर वस्तु स्थिति की विवेचना की जाती है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं जैसे वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता, सामान्यता आदि को सक्रिय रखा जाता है। इस दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान को सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान भी कहते हैं। यानी जब कभी कोई अनुसंधान करता है तो अनुसंधान करने में दो प्रमुख तत्व हैं। एक तो आँखों का व्यवस्थित उपयोग, एक तो हम दिन प्रतिदिन रोज आँखों से देखते हैं, उसे हम अवलोकन नहीं कहते। जब हम वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अवलोकन शब्द की बात करते हैं तो आँखों का व्यवस्थित उपयोग, किसी खास उद्देश्य से आँखों से घटना को देखना अवलोकन कहलाता है। तो अवलोकन देखकर हम क्या करते हैं, या अवलोकन करके हम क्या करते हैं, हम तथ्यों को देखते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, और तथ्यों का संकलन करके हम उसका विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जिससे कि पता लगे कि यह घटना जो हमारे आंखों के सामने घटित हुई है उसके पीछे कौन से कारण हैं, और उन कारणों को घटना से जोड़कर और घटना को कारणों से जोड़कर उसकी जो व्याख्या है, तर्क संगत व्याख्या, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन,
और उसी के आधार पर हम निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं कि अगर ये घटना है तो उसके पीछे ये कारण है और ये कारण है तो ये घटना है। इन दोनों के बीच जो संबंध है, कार्य कारण संबंध, इसी का पता लगाना, यही खोज करना है, यही अनुसंधान करना है या यही शोध करना है। जब ये समाज के अंतर्गत किसी विषय को लेकर की जाती है तो हम इसे सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जब खोज करते हैं तो ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, यानी हमारे मन के भाव उसमें नहीं होते हैं। जो हम देखते हैं उसको वस्तुनिष्ठ होकर संकलित करते हैं और संकलित करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं, निश्चित अर्थ में बात कहते हैं और उसके बाद सामान्यीकृत करते हैं, निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं। ये सारी की सारी बातें निष्कर्ष तक पहुंचते समय जिस क्रमबद्ध तरीके को हम काम में लेते हैं वही वैज्ञानिक पद्धति है। और जब इस तरह की खोज वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है तो उसे हम वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं। जब अनुसंधान शब्द के परिभाषा की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा पीवी यंग ने दी। पॉलिन वी यंग जब बात करती हैं रिसर्च की तो कहते हैं कि अनुसंधान का तात्पर्य खोजना है। क्या खोजना है? नए तथ्यों को खोजना है, नए विषय को खोजना है, नए घटनाओं के पीछे कारणों को खोजना है या पुराने विषय की पुनर्परीक्षा करनी है। इसी संदर्भ में पीवी यंग कहती हैं कि सामाजिक अनुसंधान समाज के बारे में नए नए ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन, उसकी व्यवस्था एवं परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करता है। सामाजिक अनुसंधान समाज की समस्याओं का हल खोजने, उसकी दशा एवं दिशा के बारे में सही सही ज्ञान प्राप्त करने तथा विज्ञान एवं तकनीकी विकास के प्रभाव को जानने के लिए सुव्यवस्थित एवं विधिवत ढंग से प्रयास करता है। इसकी विस्तृत विवेचना करते हुए पीवी यंग ने अनुसंधान को ऐसी वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया है जिसका उद्देश्य तार्किक व क्रमबद्ध विधियों द्वारा नए तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों की पुष्टि और परीक्षा करना, सैद्धांतिक संदर्भ संरचना के अंतर्गत उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों व कारणात्मक व्याख्याओं का विश्लेषण करना तथा मानव व्यवहार के विश्वसनीय व सही अध्ययन करने में सहायक नए वैज्ञानिक उपकरणों, संबोधों व सिद्धांतों को विकसित करना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान ज्ञान को विस्तृत, संशोधित या पुष्ट करने के लिए सामाजिक जीवन के अन्वेषण, विश्लेषण व संबोधीकरण की व्यवस्थित पद्धति है, चाहे वह ज्ञान किसी सिद्धांत के निरूपण में सहायक हो या किसी कला के व्यवहार से। यानी पीवी यंग ने बहुत ही सुंदर परिभाषा देते हुए अनुसंधान के अर्थ को समझाया कि है क्या, नए तथ्यों की खोज करें। कोई घटना हमारे सामने पहली बार घटित हुई है और हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम शोध करें। तो नए विषय का चयन करें, नए विषय के बारे में खोज करें। अगर नया विषय नहीं है तो बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पुराने विषय की या पुराने सिद्धांतों की या पुराने उपकरणों की पुनः जांच करना है। तो नए तथ्यों की खोज करें, पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा करें तथा कार्य कारण अंतर संबंधों का पता लगाएं। ये तीनों बातें जब एक साथ सम्मिलित होती है तो उसे हम अनुसंधान कहते हैं। यानी अनुसंधान में कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, अनुसंधान का क्या तात्पर्य, तो सीधा कहेंगे नए तथ्यों की खोज करें या पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा करें या कार्य कारण अंतर संबंधों का पता लगाएं, तो यही अनुसंधान है। और जब यह अनुसंधान जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वह उसी के साथ जुड़ जाता है। जिस समाज में किया जाएगा तो सामाजिक अनुसंधान, अर्थशास्त्र में है तो हम कहेंगे आर्थिक अनुसंधान, राजनीतिक अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान, जिस विषय के साथ जुड़ जाएगा उसी से उसका नामकरण हो जाता है। इसी तरह की परिभाषा की बात जब हम करते हैं तो बोगार्डस कहते हैं कि एक साथ रहने वाले लोग, उनके व्यवहार का अध्ययन करना हो, उस समूह का अध्ययन करना, तो वही सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाले सामाजिक जीवन के दायरे को स्पष्ट करते हुए बोगार्डस कहते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के
जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना है, उनकी दैनिक जीवनचर्या के बारे में, उनके सामाजिक पहलू के बारे में, सामाजिक पक्ष के बारे में खोज करनी है, तो वह भी सामाजिक अनुसंधान है। विटने के अनुसार सामाजिक शोध में मानव समूह के संबंधों का अनुरूपण होता है। सामाजिक संबंधों का प्रत्येक पक्ष अनुसंधान के दायरे में आ जाता है। बहुत सुंदर बात विटने ने कही। कई बार हम लोग भी कहते हैं, अपने जब पीएचडी का वाइवा करने जाते हैं हम लोग, तो हम ये कहते हैं कि आपने अनुसंधान किया समाजशास्त्र में या समाज कार्य में, तो इसमें क्या समाजशास्त्रीय विवेचन है। एक पत्रकार भी उसी तरह की बात करता है और एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी वही बात करता है, तो दोनों में अंतर क्या? व्हाट इज सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, समाजशास्त्रीय उसका विश्लेषण क्या है, और वह विश्लेषण विटने कहते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर। दो व्यक्तियों के या दो समूहों के बीच या मानव समाज के लोगों के बीच संबंध किस प्रकार के हैं, किस तरह के संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से बदलाव आ रहा है, किस तरह से संबंध बिगड़ रहे हैं या अच्छाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इन सारी की सारी बातों को एक साथ समाहित करके देखना ही शोध कहलाता है। ये सारी परिभाषाएं, चाहे बोगार्डस की हो, चाहे पीवी यंग की हो, चाहे गुडेनहेड की हो, चाहे विटने की हो, वो कहते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान केवल तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना है, ताकि सामाजिक जीवन को गहराई से समझा जा सके, वो अभी तक संचित ज्ञान का परीक्षण करके उसकी पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्त अनुसंधान का कार्य सामाजिक घटनाओं व व्यवहारों के पीछे छिपे नियमों को निरूपित करना, व्यवहारों से संबंधित अवधारणाओं को विकसित करना व सही अध्ययन करने में सहायक पर प्रविधियों का विकास करना भी है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे हम कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति, क्रमबद्ध तरीके से निष्कर्ष तक पहुंचने का एक मार्ग है। और जब हम अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके तर्कपूर्ण ढंग से उन तथ्यों का जो संग्रहित किए हैं उनका विश्लेषण करते हैं, तो यह वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। तो अनुसंधान क्यों करते हैं हम लोग? कोई हमसे पूछे वाई डू यू कंडक्ट रिसर्च, आप अनुसंधान क्यों करना चाहते हैं? तो दो प्रमुख उद्देश्य हैं। इसको एक उदाहरण से मैं समझा सकता हूं कि आप समझ जाएंगे कि क्यों हम करना चाहते हैं। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होने पर या बुखार आने पर, और डॉक्टर को यह कहते हैं कि हमको कल बुखार आया, वो तुरंत दवाई नहीं लिख देता है, वो जांच करना चाहता है कि बुखार का कारण क्या है। तो कहता है आप जांच करवा लें, खून की जांच करवाएं, ताकि पता लग जाए कि खून में किस तरह की बीमारी है, वायरस है या बैक्टीरिया है। जब आपने जांच करवा ली और रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, और डॉक्टर ने कह दिया ठीक है मैंने पता लगा लिया आपको बुखार क्यों है और आप घर जाइए, ऐसा नहीं कहता वो। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप ये दवाई लेंगे तो ये बुखार ठीक हो जाएगा, या बैक्टीरिया मर जाएंगे, या वायरस खत्म हो जाएगा। तो यह जो दोनों पार्ट हैं, एक तो पता लगाना कि बीमारी का कारण क्या है, और दूसरा कारण जानने के बाद उसका उपचार करना, उसी को आधार बनाकर अनुसंधान कार्य को हम संपादित करते हैं। इसलिए अनुसंधान के दो उद्देश्य हो गए, एक सैद्धांतिक यानी ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरा व्यवहारिक यानी उस ज्ञान को व्यवहार में उपयोग में लेना। सामाजिक अनुसंधान को उसके तत्कालिक उद्देश्यों की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, सैद्धांतिक या विशुद्ध अनुसंधान जिसको थ्योरेटिकल और प्योर रिसर्च कहते हैं, और दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। सैद्धांतिक अनुसंधान मतलब ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी घटना के पीछे कारणों का पता लगाना। हमारे पास ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो सैद्धांतिक या विशुद्ध अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक जीवन व व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जब इस दृष्टिकोण से तथ्यों का संकलन करके सामाजिक नियमों और सिद्धांतों का निरूपण अथवा निरूपित नियमों और सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, तब वह सैद्धांतिक या विशुद्ध अनुसंधान कहलाता है। इसमें सामाजिक अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं
व्यवहार प्रतिमानों और विशिष्ट सामाजिक घटनाओं व समूहों की समानताओं व असमानताओं एवं विशेषताओं की खोज और व्याख्या करना होता है। इस रूप में उसका कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं होता। हालांकि कई बार उसका कुछ व्यावहारिक योगदान हो जाता है, पर वह प्रायः आकस्मिक होता है, न कि उद्देश्य पूर्वक दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। यानी हम क्यों करते हैं रिसर्च, इसका मूल जो आधार है वो ज्ञान प्राप्त करना है, नए सिद्धांतों का निर्माण करना है, उपकल्पनाओं की जांच करनी है। इसके लिए हम अनुसंधान करते हैं। कोई घटना हमारे सामने घटित हुई और वो पहली बार हुई है तो हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये क्यों। जैसे अभी हम कहते हैं साइबर क्राइम, साइबर अपराध वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है, तो हम जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध के पीछे कारण क्या है, वे कौन से कारण हैं जिससे समाज में साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या कौन सी थ्योरी है या कौन सा सिद्धांत है जो अपराध करने वाले अपराधियों को साइबर से जोड़ रहा है, यानी कंप्यूटर से जोड़ रहा है, इसके पीछे जानने का उद्देश्य है, तो यह सैद्धांतिक उद्देश्य है। तो कई बार हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही रिसर्च करते हैं, लेकिन यह एक मूल आधार जो है, इसके साथ छिपा हुआ आधार है व्यवहारिक, यानी हम इसका ज्ञान का उपयोग भी करना चाहते हैं। अध्ययनित व्यक्ति, समूह या स्थिति अनुसंधानकर्ता के लिए केवल प्रतिदर्श या नमूना होते हैं, जिसके आधार पर वो सभी व्यक्तियों, समूहों या परिस्थितियों के सामान्य लक्षणों को जानकर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। सैद्धांतिक उद्देश्य में ज्ञान की वृद्धि, विभिन्न घटनाओं या तथ्यों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों और स्वाभाविक नियमों को ढूंढना तथा सैद्धांतिक अवधारणाओं का निर्माण करना। कई बार सिद्धांत, जैसे हम जानते हैं न्यूटन बगीचे में बैठे थे और पेड़ से सेब नीचे गिरी, उसको लगा नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई, सोचता रहा और एक नियम बना दिया, सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत उन घटनाओं के आधार पर निर्मित हुए हैं जो उस व्यक्ति के सामने घटित हुई। तो जब हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटित होती है, हम उसके बारे में तथ्य संग्रहित करते हैं और सिद्धांत निरूपण करने जैसा कार्य भी हम रिसर्च के माध्यम से ही करते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है व्यवहारिक यानी उपचारात्मक, अपने ज्ञान का लोगों की भलाई के लिए, लोगों की समस्या के निदान के लिए काम में लेना व्यवहारिक उद्देश्य कहलाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता का प्राथमिक उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना है और साथ ही उसे ज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता पर भी ध्यान देना है। व्यावहारिक शब्द व्यवहार से बना है। किसी कार्य को व्यवहार में लेना व्यावहारिक कहलाता है। ज्ञान की खोज का संबंध लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं व कल्याण से होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सभी ज्ञान उपयोगी है, चाहे निष्कर्ष निकालने के लिए हो या कोई कार्य करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यावहारिक उद्देश्य से तात्पर्य ऐसे तथ्य प्राप्त करना है जिनसे सामाजिक व्यवहारों व परिस्थितियों की कारण सहित व्याख्या की जा सके। जिन व्यावहारिक अनुसंधानों का उद्देश्य विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाना होता है, उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। गुडे व हेड के अनुसार यह उस कार्यक्रम का भाग होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान स्थितियों में परिवर्तन लाना है, चाहे वह गंदी बस्तियों की दशाएं हों, प्रजातीय तनाव हो या पूर्वाग्रह हो या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। यानी अपने ज्ञान से जो हमने रिसर्च करके, अनुसंधान करके ज्ञान प्राप्त किया, नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया, उन तथ्यों का विश्लेषण किया जिससे हमारा ज्ञान बढ़ा, उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, उस ज्ञान का व्यवहार में उपयोग लें। जैसे हम कई बार देखते हैं कि पति पत्नी के बीच संघर्ष हुआ और पारिवारिक न्यायालय में पहुंच गए तलाक के लिए, तो तुरंत तलाक नहीं मिलती, पहले जानते हैं कारण क्या है। कारण जानना मतलब सैद्धांतिक है, लेकिन उन कारणों को जानकर उसका उपचार आसानी से हो सकता है और दोनों को समझाकर पुनः पारिवारिक जीवन के लिए उनको राजी कर ले। हम कहेंगे अपने ज्ञान का व्यवहार में उपयोग व्यावहारिक उद्देश्य कहलाता है। व्यावहारिक अनुसंधान के बारे में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसका उद्देश्य समस्या का समाधान या समाज सुधार करना अथवा नीति निर्माण नहीं है। यह कार्य प्रशासकों,
समाज सुधारकों व नीति निर्माताओं का होता है। व्यवहारिक अनुसंधान का कार्य केवल वे तथ्य प्रस्तुत करना है जो प्रशासकों, नीति निर्माताओं व समाज सुधारकों को उनके कार्यों में सहायता दे सकें। अर्थात अनुसंधानकर्ता का कार्य समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि जो रिसर्च करने वाला है वही समाज सुधारक है। ऐसा नहीं है। हम उन लोगों को जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जिनको हम एक्टिविस्ट कहते हैं, क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने का काम करते हैं, हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं अनुसंधान करके कि अगर आप इस तरह से इसका उपयोग करेंगे तो समाज में रहने वाले लोगों की समस्याओं का निदान हो सकता है। या वे प्रशासक जो नीति निर्माता हैं, जो समाज के लिए नई नई नीतियों का निर्माण करते हैं, उनको भी हम मार्गदर्शन दे सकते हैं कि अगर आप इस तरह की नीति बनाएंगे तो लोगों का भला हो सकता है, समस्याओं का निदान हो सकता है, लोगों का कल्याण हो सकता है। इसलिए खाली हम समाज सुधारक के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं जो समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं, नीति निर्माताओं के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोनों तरह के पक्ष हो गए। सैद्धांतिक में ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में उस ज्ञान का व्यवहार में उपयोग लेना। सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्षों के बारे में यह उल्लेखनीय है कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि अंतर संबंधित हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान अपने कार्य में विशेष अनुसंधान की पद्धतियों, प्रविधियों, संबोधों व सिद्धांतों का उपयोग करता है। बदले में वह ऐसे विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करता है जो सामाजिक तथ्यों की समाज के लिए उपयोगिता प्रमाणित कर सके तथा जिसके आधार पर सामाजिक व्यवहारों के बारे में सामान्यीकरण किया जा सके। इतना ही नहीं, वह ऐसी प्रविधियों का उपयोग व विकास भी करता है जो विशुद्ध अनुसंधान में उपयोगी भी होते हैं। अर्थात सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सैद्धांतिक के बिना व्यवहारिक नहीं हो सकता, व्यवहारिक के बिना सैद्धांतिक नहीं हो सकता। दोनों एक साथ जुड़ते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अनुसंधान करते हैं। जब बात आती है कि अनुसंधान करने के लिए कौन मोटिवेट करता है, यानी उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा प्रेरक तत्व भी है जो हमको बार बार ये कहता है कि आपको अनुसंधान करना, आपको शोध करना है। और इसी की चर्चा करते हम कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के कुछ प्रेरक तत्व हैं जो हमको बार बार प्रेरणा देते हैं कि आपको शोध करनी है, आपको अनुसंधान करना है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान और ज्ञान में वृद्धि करता है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो किसी व्यक्ति को अनुसंधान करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में निम्न तत्व उल्लेखित किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहली जो बात मैंने प्रारंभ में की, जिज्ञासु प्रवृत्ति। जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी, आप शोध नहीं कर अच्छे शोधकर्ता नहीं हो सकते। आपके मन में नई चीज जानने की ललक होनी चाहिए, लाल ना होनी चाहिए। आपके मन में प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, और यह जिज्ञासा ही व्यक्ति को प्रेरित करती है कि रिसर्च करनी है। अज्ञात के प्रति जागरूकता। मनुष्य अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उन सब स्थितियों के बारे में जानना चाहता है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है अथवा बहुत कम है। जिन व्यक्तियों में ये जिज्ञासा अधिक होती है वे अनुसंधान की ओर प्रेरित होते हैं और विषय के बारे में खोज करने का प्रयत्न करते हैं। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे जानना है, मुझे इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो यही मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है शोध करने के लिए। फिर कारण जानने की इच्छा। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उन कारणों को जानने की भी इच्छा जब व्यक्ति में होती है तो वो रिसर्च करने के लिए उन्मुख होता है। मनुष्य केवल घटनाओं के प्रकट स्वरूप के बारे में ही जिज्ञासु नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे छिपे कारणों को भी जानना चाहता है। हर घटना या व्यवहार के साथ जुड़े क्यों और कैसे को जानने की भावना होती है, उसे विषय की गहराई समझने को प्रेरित करती है और वह कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करता है। यानी कॉजल इंटर रिलेशनशिप जानना है तो रिसर्च करता है। नवीन व अप्रत्याशित परिस्थितियों का उदय।
आधुनिक समाज में औद्योगिकरण व परिवर्तन की तीव्र गति कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं जिनकी पहले से अपेक्षा नहीं की गई थी। वे नवीन अप्रत्याशित परिस्थितियां वैज्ञानिकों को वे कारण खोजने को प्रेरित करती है जो इनके उत्पन्न होने के लिए उत्तर देने। कोई नई घटना घट गई, उसके बारे में जानना चाहते हैं, कारण ढूंढना चाहते हैं, इसलिए हमको एक जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा ही प्रेरणा मिलती है कि हम रिसर्च को आगे बढ़ाएं। संचित ज्ञान की पुनर्परीक्षा, जो हमारे पास ज्ञान है उसकी वापस हम रीटेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी रिसर्च करते हैं। मनुष्य जिज्ञासु होने के साथ साथ संशय भी होता है। जो ज्ञान एक बार प्राप्त कर चुका है उसी से वह संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि बार बार उसका परीक्षण करना चाहता है कि वे निष्कर्ष शाश्वत हैं अथवा उनमें परिवर्तन की गुंजाइश है। अनेक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि जिन नियमों को प्रारंभ में शाश्वत मान लिया गया था, बाद में शोधों ने सिद्ध किया है कि वे नियम पूर्ण या शाश्वत नहीं थे। यह स्थिति प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञानों पर समान रूप से लागू होती है। अतः काल व स्थान के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता को बार बार परीक्षण करना भी जरूरी हो जाता है और रीटेस्ट करने के लिए भी, हम पुनः परीक्षा करने के लिए भी रिसर्च करने की प्रेरणा से ग्रसित रहकर अनुसंधान करते हैं। नवीन प्रविधियों की खोज व पुरानी प्रविधियों की पुनर्परीक्षा। यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान की खोज करना भी नहीं, बल्कि उस खोज को करने के तरीकों को भी खोजना व जांचना है। कारण स्पष्ट है, खोज के पुराने तरीके कई परिस्थितियों में या स्थितियों में अप्रभावी या कम प्रभावी हो सकते हैं। यह स्थिति यथार्थ ज्ञान की खोज में बाधा पहुंचा सकती है। अतः अनुसंधानकर्ता ज्ञान की खोज करने की नई नई विधियां भी ढूंढता रहता है और प्रचलित विधियों को परिष्कृत भी करता रहता है ताकि उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके और अच्छी तरह अध्ययन किया जा सके। नई नई टेक्निक्स के बारे में, नए नए टूल्स के बारे में भी उसको जानना है, तो इसके लिए रिसर्च की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, कारण जानने की ललक नहीं होगी या नए उपकरणों के बारे में जानने की मन में जो सोच है वो विकसित नहीं होगी या विचार नहीं होगा, तो हम अनुसंधान नहीं कर सकते, अच्छे अनुसंधानकर्ता नहीं हो सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज कार्य अनुसंधान समाज कार्य की प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच है। समाज कार्य अनुसंधान के द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है तथा पुरानी तथ्यों की पुनर्परीक्षा की जाती है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक मुद्दों पर किया गया खोज है। विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान से है। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अज्ञात के प्रति जिज्ञासा और कारण जानने की इच्छा तथा संचित ज्ञान की पुनर्परीक्षा के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाता है वह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसमें किसी सामाजिक मुद्दे का चुनाव कर उस पर तथ्य संकलन का कार्य किया जाता है तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार की जाती है। एक ऐसा ज्ञान जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो तथा जिसके द्वारा एक परिकल्पना तथा सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। हम कहते हैं कि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी शोध आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जिज्ञासा हो, नए तथ्यों को जानने की जिज्ञासा के साथ साथ कार्य कारण संबंधों के बारे में तथ्य संग्रहित करने की सोच हो, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है और व्यक्ति किसी भी समाज की समस्या को लेकर, घटना को लेकर, विषय को लेकर जब क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो वह शोध को मूर्त रूप देता है और उसी कार्य को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं।